हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और अभी हम प्री एक्लेम्शिया की स्क्रीनिंग और प्रेडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमें रिस्क बेस्ड स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंबाइंड टेस्ट करेंगे तो उसमें आपका मैटरनल रिस्क फैक्टर्स की ओबेस है, हाइपरटेंसिव है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीआईएच है, मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालेंगे, यूट्राइन आर्टरी पीआई, पल्सेटैलिटी इंडेक्स इन यूट्राइन आर्टरी, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये रिस्क निकलेगी 11 to 13 वीक्स पे। अगर लो रिस्क है 1 in 100, 100 में से एक से कम है, हमेशा रिस्क निकलती है स्क्रीनिंग में, तो रूटीन। और अगर 1 in 100 से ज़्यादा है तो एस्पिरिन स्टार्ट कर देंगे। ये सारी मेडिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बेसिस पे अब हम करते हैं कि बीपी मेज़र जब करते हैं प्री एक्लेम्शिया में, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए और एडिक्वेट साइज़ बीपी कफ होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए, उसकी ब्रेड्थ 1.5 टाइम्स द सरकमफ्रेंस ऑफ आर्म होना चाहिए, आर्म को आप 1.5 गुना होना चाहिए, पेशेंट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई ऑफ्थैल्मिक ड्रॉप्स या नेज़ल डिकंजेस्टेंट नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है जेस्टेशनल एज कितनी है, मैटरनल फीटल कंडीशन कैसी है और कितना बीपी है। इसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पीआईएच। ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी इन मैटरनल इंटरेस्ट irrespective of fetal, तो प्री एक्लेम्शिया में आप इन पेशेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो या आउट पेशेंट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। फीटल मॉनिटरिंग, आप डेली फीटल मूवमेंट काउंट, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट और मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल जिसमें कि एएफआई। ठीक है, फीटल की ग्रोथ एवेलुएट करेंगे हम अल्ट्रासाउंड से, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम से, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर से। अगर एस्टिमेटेड फीटल वेट कम हो रहा है या अब नॉर्मल अम्लाइकल आर्टरी डॉपलर है तो पेरीनेटल आउटकम हमेशा ख़राब होता है। ठीक है, तो फीटल असेसमेंट कैसे करेंगे? डेली फीटल मूवमेंट काउंट, खाना खाने के 1 घंटे बाद कम से कम पूरे दिन में 10 से कम अगर मूवमेंट हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है, और सीटीजी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फीटल ग्रोथ आईयूजीआर अल्ट्रासाउंड से देखेंगे फोर्टनाइटली 15 डेज़ में। ठीक है, अगर एंड डायस्टोलिक फ़्लो पहले जो है रिवर्स डायस्टोलिक डिक्रीज फ्लो होगा, फिर रिवर्स फ्लो होगा, फिर एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ़्लो होगा। ठीक है, तो एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ़्लो इन यूट्राइन आर्टरी, उसके बाद मतलब कि प्रेगनेंसी की प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है, कि आईयूडी भी हो सकता है। रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो है तो डिलीवरी शुड बी कंसिडर्ड नो लेटर देन 30 वीक्स जेस्टेशन। तो बेसिकली हमें फीटल एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देकर फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया है, अम्लाइकल आर्टरी में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
ठीक है, हर केस इंडिविजुअलाइज होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर 24 वीक से ऊपर और 34 वीक से पहले वी आर प्लानिंग डिलीवरी या हाई ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है तो वी कैन गिव मल्टीपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रिकमेंडेड नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट शुड बी गिवन फॉर फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन बिफोर 34 वीक्स इन प्री टर्म। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन की डोज है पहले तो 4 ग्राम आईवी और फिर 1 ग्राम पर आवर फॉर 24 आवर्स। इससे फीटल ब्रेन अच्छा डेवलप होता है और बेबी में सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस कम होते हैं। कंटिन्यूस सीटीजी कार्डियोटोफोग्राफिक मॉनिटरिंग करनी चाहिए लेबर के समय। सिजेरियन इनमें जल्दी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली हमें हाई बीपी को कंट्रोल रखना है, फीटल ग्रोथ को देखना है, रीनल फेलियर में तो नहीं जा रही ये देखना है। बीपी कंट्रोल है तो हम 39 वीक्स तक भी ले जा सकते हैं। और सीवियर प्री एक्लेम्शिया नहीं हुई है, फीटल मॉनिटरिंग नहीं हुई है तो क्या क्या है इसके सीवियर प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं। सिम्टम्स हैं हेडेक, इडीमा, बॉडी में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एपिगैस्ट्रिक प्लेन, ब्लरिंग ऑफ विजन, रेटिनल उसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सीवियर प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हैं। पूरी सूजी हुई पेशेंट हो सकती है। एडिमा की भी ग्रेडिंग होती है कि अब्डोमिनल वॉल एडिमा है या फिर सिर्फ शिन पे एंटीरियर टिबिया पे एडिमा है या फेशियल एडिमा है या पेशेंट की उंगलियां वगैरह सब टाइट हो गई होंगी, चप्पल नहीं आती होंगी। ठीक है, तो अगर सीवियर एडिमा है तो सीवियर प्री एक्लेम्शिया से एसोसिएटेड हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से कंसिस्टेंटली ऊपर है तो हमारा टारगेट है कि हम सिस्टोलिक बीपी को 160 से कम करें, कुछ और डायस्टोलिक बीपी को 85 से कम करें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 100 तक रखें। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में फर्स्ट लाइन लेबिटालॉल और ओरल मिथाइल डोपा है।
सेकेंड लाइन में निफिडिपिन है, थर्ड लाइन हाइड्रोलिजीन है। तो लेबीबेट जो है वो कंबाइन अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर है और सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा मिथाइल डोपा है। मैटरनल असेसमेंट क्या है? अगर आउट पेशेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर प्री एक्लेम्शिया सीवियर नहीं है, बीपी ट्वाइस वीकली मेजरमेंट होगा, पेशेंट को काउंसिल करके कि आपको तुरंत आना है अगर हेडेक, विजुअल ब्लरिंग या कुछ शुरू होता है या सीवियर फीचर है तो फिर उनका इन पेशेंट मैनेजमेंट करना है। इनमें सांस भी फूल सकती है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन। ये क्यों होगा? क्योंकि सब कैप्सुलर हेमरेज इन द लिवर। और क्या क्या टेस्ट कराएंगे? कंप्लीट ब्लड पिक्चर, लिवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट, प्लेटलेट काउंट्स हो जाएंगे, सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, SGOT, SGPT, सीरम बिलिरुबिन, रेटिनोपैथी के लिए पेशेंट का कोर्स जानने के लिए हमें एक ही रिस्क होती है, पायर्स मॉडल, जिसमें कि जेस्टेशनल एज, चेस्ट पेन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, प्लेटलेट काउंट। इन कंडीशंस में अगर ये एपिगैस्ट्रिक पेन, विजुअल ब्लरिंग, ये वैसे साइन है, ऑमनियस साइन है, इनमें हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट नहीं कर सकते। पल्मनरी एडीमा डेवलप हो गया तो हमें लैसिक्स देना है। फीटल टेस्टिंग में कुछ अबनॉर्मेलिटी है या फीटल डेथ हो गई है या डायस्टोलिक फ्लो रिवर्स हो गया है या ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशंस अगर डेवलप होती है तो हमें डिलीवरी करनी है। जैसे कि अगर हाई बीपी है, 3 क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव दी जा रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, लिवर डिटीरिएट हो गया, न्यूरोलॉजिकल साइंस हो गए, स्कोटोमा आ गए, इंट्रैक्टेबल हेडेक, एक्लेम्शिया, ब्रप्शोप्लेसेंटी हो गया या रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो, जो हमारा मैनेजमेंट है वो सर्विक्स पे डिपेंड करेगा। 24 वीक से कम है तब भी उसे काउंसिल कर दोगे कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी रिक्वायर्ड। लेस देन 34 वीक्स पे, 24 वीक से कम है तो आप कोशिश करोगे कि अगर हो सके और सीवियर फीचर्स न डेवलप हों तो आप 34 वीक्स तक लेके उसके कर दो। और 34 वीक्स से कम है तब भी आप कोशिश करोगे कि 34 वीक्स तक ला के एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक कोर्स दे के उसको डिलीवर करा लो। 34-37 वीक्स में है तो आप सीवियरिटी देख के करोगे। और अगर प्री एक्लेम्शिया 37 वीक्स के बाद डेवलप हुआ है तो आप उसको डिलीवर कराने की, क्योंकि जिस टर्म हो ही गया है, कोई बेबी को रखने से फ़ायदा नहीं है। अंदर हाइपोक्सिया, ओलिगोहाइड्रोम्यूज की वजह से फीटल ग्रोथ तो रेस्ट्रिक्टेड होगी, प्लेसेंटल सर्कुलेशन कम होने की वजह से बेबी को वैसे भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे होंगे, तो अंदर डिलीवर करने से वी कैन बेबी इज़ मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस